जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम बात करेंगे भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के विकास की। भारत के लिए हिंद महासागर की मास्टर की है। मलक्का जल डमरू से 165 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह आइलैंड भारत को चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के खिलाफ एक मजबूत रक्षा कवच प्रदान करता है। लेकिन यह विकास 10 लाख पेड़ों, प्राचीन और विलुप्त प्राय जनजातियों की कीमत पर नहीं होना चाहिए। एक एयर स्ट्रिप 4000 मीटर की और नौसैनिक डॉकयार्ड होने से भारत हिंद महासागर के व्यापारिक मार्ग पर पूरी तरीके से नियंत्रण रख सकता है। यह चीन की ऊर्जा आपूर्ति लाइन को युद्ध की स्थिति में रोकने की क्षमता देता है। वर्तमान में भारत का 250 मिलियन का वार्षिक राजस्व विदेशी बंदरगाहों कोलंबो और सिंगापुर को चला जाता है। ग्रेट निकोबार पोर्ट के सक्रिय होने से भारत एक वैश्विक लॉजिस्टिक हब बनेगा, जिससे ट्रांसशिपमेंट की लागत 30% कम हो जाएगी। प्राकृतिक विनाश को शून्य करने के लिए निम्नलिखित 4 तकनीकी कदम अनिवार्य हैं मेरे नज़रिए से। लेदरबैक टर्टल वाली गलाथिया नेस्टिंग साइट को नो कंस्ट्रक्शन जोन घोषित कर दिया जाए। निर्माण कार्य तट से 2 किलोमीटर दूर समुद्र के भीतर पियर्स पर हो। समुद्र की ओर रेड स्पेक्ट्रम लाइट और अंडर वाटर साइलेंट प्रोपल्शन का उपयोग किया जाए ताकि समुद्री जीव डिस्टर्ब न हो। कंक्रीट के बजाय वर्टिकल ग्रोथ को अपनाया जाए। जितनी वन भूमि ली जाए उसकी जगह द्वीप पर ही मियावाकी टेक्नोलॉजी से घने जंगल विकसित कर दिए जाएं। शोम्पेन और निकोबारी लोगों के क्षेत्र के चारों ओर 10 किलोमीटर का बफर जोन हो, जहां किसी भी बाहरी नागरिक या पर्यटक का प्रवेश कानूनी रूप से प्रतिबंध हो। ग्रेटर निकोबार प्रोजेक्ट भारत को मिलिट्री पावर बना देगा, लेकिन असली महाशक्ति वही है जो अपनी विरासत और प्रकृति को बचाते हुए आगे बढ़े। हमें कंक्रीट के जंगल नहीं बल्कि रणनीतिक रूप से सक्षम और पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित एक आधुनिक किला बनाना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर और जगह का गणित, उसके क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए 16,610 हेक्टेयर ज़मीन चाहिए, जिसमें से 13,075 हेक्टेयर शुद्ध वर्षा वन है। मुख्य ढांचा गलाथिया बे पोर्ट पर बनेगा, जो 14.2 मिलियन TEUs क्षमता का होगा, यानी भारत का सबसे बड़ा कंटेनर हब। जॉइंट मिलिट्री सिविल हवाई पट्टी। अगले 30 साल में 6.5 लाख लोगों को बसाने का प्लान है। चीन को काउंटर करने का लॉजिक। यहाँ से भारतीय सुखोई 30 MKI और नौसेना के युद्धपोत पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर नज़र रख सकते हैं। वॉर की कंडीशन में भारत चीन की 80% एनर्जी सप्लाई का रास्ता बंद कर सकता है। चीन के पास इसका कोई भी ऑल्टरनेट नहीं है। भारत का अपना कार्गो सिंगापुर और कोलंबो जाता है। हम प्रतिवर्ष 1500 करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा भंडार में किराया देते हैं। इसके बनने से भारत को हर साल अरबों डॉलर की इनकम होगी। अब इससे होने वाले विनाश के कड़वे सच पर बात करते हैं, जो बहुत ज़रूरी है। 10 लाख पेड़ काट दिए जाएंगे। लेदरबैक कछुआ केवल इस द्वीप की रेत पर ही अंडे देता है पूरी दुनिया में। पोर्ट बनने से इसका अस्तित्व पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। शोम्पेन जनजातीय, जिसकी संख्या मात्र 250 से 300 है, का प्राकृतिक वातावरण पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, जो उनकी मौत का कारण बनेगा। बिना विनाश के विकास भी संभव है। विनाश को शून्य करने के लिए 3 कड़े तकनीकी बदलाव करने होंगे मेरे नज़रिए से। भारत सरकार जिस मेगा सिटी को बसाने की जिद कर रही है उसको छोड़ दे। केवल आवश्यक मिलिट्री पोर्ट स्टाफ 20,000 लोग रखें। इससे 90% जंगल पूरी तरीके से बच जाएगा और आदिवासियों पर प्रेशर जीरो होगा। डीप सी पोर्ट को किनारे पर बनाने के बजाय समुद्र के अंदर फ्लोटिंग या पाइल बेस्ड टेक्नोलॉजी से बनाया जाए। इससे कछुओं के प्रजनन वाले तट गलांथा बे को छूने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आदिवासियों के इलाके और प्रोजेक्ट साइट के बीच कंक्रीट की दीवार के बजाय इलेक्ट्रॉनिक सेंसर वाली अदृश्य दीवार बना दी जाए, ताकि आदिवासी अपने प्राकृतिक माहौल में रहें और बाहरी संक्रमण उन तक न पहुँचे।
यह प्रोजेक्ट हिंद महासागर की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन 6.5 लाख की आबादी वाला शहर बसाना ज़रूरी नहीं है। यदि सरकार शहर बसाने का लालच छोड़ दे और केवल मिलिट्री पोर्ट कॉम्प्लेक्स पर ध्यान दे, तो बिना एक भी कछुआ मारे और बिना एक भी आदिवासी को छोड़े और बिना वर्षा वन को काटे, भारत सफलतापूर्वक इस प्रोजेक्ट को पूरा कर सकता है। यही इसका एकमात्र और सबसे तार्किक रास्ता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अपना कमेंट्स में हमें बताएं, अपनी राय हमें दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय मां भारती। मैं विपिन शर्मा।